नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत मोस्ट बात बताने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे पास जो भी जानकारी होती है सिर्फ ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारी होती है, जो भी होती है, चाहे वो देखिए हर किसी के लिए मेरी बात लगेगा कि जैसे बंदा ऐसे ही बोल रहा है। जो समझदार है ना, उनके लिए लगेगा कि हाँ भाई कुछ सही बात है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हर किसी के जीवन में अच्छाई और बुराई, कठिनाई, कष्ट, हर चीज़ आता रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हम क्या समझ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे लिए मैंने कोई भी मकसद चुना है, हमने कोई मंजिल चुना है, हमारे सोच में कोई बात है कि हम ये करेंगे और हम इसको करके रहेंगे, तो अगर उसने फ़ैसला कर लिया है कि हम इसको करेंगे तो कर सकता है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से उसने डिसीजन ले लिया है कि हाँ हमको इसको करना है तो कर सकता है। कुछ लोग होते हैं कि चलते चलते थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अभी इतनी दूर है, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ तक हमारे लिए बहुत दिक्कत बढ़ सकती है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो सिर्फ यहाँ पे अपने सोच की ज़रूरत है, अपने समझ की ज़रूरत है। मंजिल है अगर सामने, रास्ता तो अनजान होता ही है, लेकिन मंजिल सामने है और हमको पता है कि हमें वहाँ तक जाना है, तो रास्ता तो ऑटोमेटिक आसान हो जाता है कि हमको जाना है तो जाना है। और सामने चलने वाला कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, किसी को भी नहीं देखना चाहिए कि हमारे पीछे क्या है। अगर हमें कुछ पाना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो हमें सिर्फ आगे देखना है, हमें सामने देखना है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए हर इंसान को अपना समय मिलता है और समय से पहले कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि नुकसान है, हमारा खुद का नुकसान होता है कि हम समय से पहले कोई भी चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। हर चीज़ का समय निर्धारित किया गया है। जैसे छोटा सा जो बेबी होता है, 5 साल के बाद उसका एडमिशन होता है, जो नेचुरल है। बाकी लोग ऐसे भेज देते हैं, आज भी जागरूक हो गए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेचुरल है, जिसका समय निर्धारित किया गया है, 5 साल के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो बच्चा जाते जाते यहाँ पे ये भी बात होती है कि बच्चे के साथ में संगत किस बच्चे से है, किसके साथ वो रह रहा है। सबसे बड़ी बात, संगत का प्रभाव पड़ता है। चाहे बच्चा हो, चाहे हम हो, चाहे जो भी हो, संगत का प्रभाव बहुत बड़ी बात है। जो समझदार होते हैं, जो हर लाइन से, हर परिस्थिति से गुजरे हुए इंसान हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई पागल खड़ा कर दिया जाए या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी खड़ा कर दिया जाए या बहुत बड़ा विद्वान खड़ा कर दिया जाए, तो उसके लिए कोई नई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हर किसी को समझने के लिए, उसके लिए कोई नई बात नहीं कि हम इनको समझ नहीं पाएंगे, इनको समझा नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, बच्चे की जब परवरिश की जाती है तो जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता है, जब तक बच्चा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से बाकी आप लोग समझदार हैं। बस मैं ही चाहता हूँ कि मेरी यही विनती है आप लोगों से कि आने वाले भविष्य को बचाओ और आने वाला कल जो है वो थोड़ा सा अलग अंदाज से, लोग जो भटके हुए हैं वो सही रास्ते पे आ जाएं। देखिए, समय, जहाँ तक मेरे बार बार ये करो, समय निर्धारित है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें पढ़ाई की जाती है और जब अपना दूसरी उम्र लगती है तो शादी होती है। शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद सब कुछ होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई करोगे तभी कोई जॉब मिल सकती है, तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ लायक बन सकते हो। अब देखिए, एक मोस्ट बात ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं दुबई चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाते हैं। उनके पास डिग्री है, हर चीज़ है, लेकिन वो उस तरीके से वो चीज़ नहीं कि अपनी इंडिया में पैसा कम नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन लोगों के पास दिमाग नहीं कि हम कैसे कमाएं।
यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखे हैं तो कोई भी पोस्ट हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सही दिमाग लगाओगे तो अगर दलाल के पास पहुँच जाओगे तो ऐसे ही आपको चूस लेगा। सही इंसान के पास जाने की ज़रूरत है। सही इंसान को सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम किससे मिल रहे हैं, वो सही है गलत, उसको परखने की ज़रूरत है। उसको परख लो पहले अच्छी तरीके से कि हम किसके साथ हाथ मिला रहे हैं। अगर आप देखिए, यही बात होती है कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे ना तो हमारे पास दिमाग होगा, हम स्ट्रांग बनेंगे। इंसान के शकल पर ही लिखा रहेगा कि हाँ ये कैसा बंदा है, शकल पर ही लिखा रहेगा कि ये बात करने पे ठीक है। मुझे एक बात मिली थी, किसी ने मुझे बताया है कि 100 बंदे के बीच में एक 5 आदमी होता है जो समझदार होता है। अब आप मुझे बताइए, 100 बंदे के बीच में क्या हम 100 से पूरे हाथ मिलाएंगे? 100 से हाथ मिलाएंगे, अगर उससे बातचीत करेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा ना। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो। स्ट्रॉन्ग के ज़रिए आपके पास दिमाग है तो सामने वाले को पकड़ सकते हो कि ये बंदा सही है और ये हमारे लायक है, बस सही है। और यहाँ पे ये बात है कि जो लोग भटक जाते हैं, अपने आप में समझ नहीं पाते हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में लग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपनी खुद की पढ़ाई ख़राब कर देते हैं। उनको फिर कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है कि जिसके साथ उनका पार्टनरशिप है, आज नहीं कल तो उसकी शादी होगी, क्योंकि उसको पता है कि हम किसी और की लाइफ में कैसे क्या कर सकते हैं। जो समझदार लड़के हैं वो सिर्फ टाइम पास करती हैं, लेकिन जो और भी समझदार हैं वो कभी किसी के साथ टाइम पास करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको ये बात पता है कि अपने लाइफ में हम क्या करेंगे। जो समझदार हैं, जो नालायक हैं, उनके लिए देखिए हम हाथ जोड़ते हैं। किसी को ये वीडियो मेरी ख़राब ना लगे तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि जो लोग भटक जाते हैं उनके लिए क्या रह जाता है कि अब हम तो फेल हो गए जी, अब हम क्या कर सकते हैं। फेल हो गए हो तो ज़रूरी नहीं, गलती आपकी है ना कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आप कहीं और ध्यान दे दिए। अब कोई बात हो गई आपके पार्टनर से तो क्या होता है कि नाराज़ हो गए और आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तकलीफ़ सिर्फ आपको है, किसी और को नहीं है। लास्ट में क्या होता है, लड़का फेल हो गया तो वो चला गया परदेश। कोई भी शहर रख लो, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, कोई भी शहर रख लो, उसको कमाने चला गया। कमाने में क्या कमा रहा है, वो दिहाड़ी लगा रहा है, दिहाड़ी लगा के कमा रहा है। क्या कर सकता है, कुछ नहीं। 10-12 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता ज़िंदगी में। आज के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जागो और जागरूक बनो। पढ़ाई लिखाई सबसे बहुत बड़ी बात है, बहुत मोस्ट बात है। अगर आपके पास डिग्री है तो कहीं भी देख लो जॉब करने के लिए, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर चला सकते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ देख लो। आज के फ्यूचर में यही हो रहा कि आपकी डिग्री क्या है। प्राइवेट जॉब में ही लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के साथ बहुत से क्वेश्चन करते हैं। जब आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे क्या दोगे वहाँ पे। आज के लिए नमस्कार, फिर कल बताएंगे हम आपको।